हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो साथियों, हौसला यदि टूटने लगा हो तो याद रखना, मेहनत करने का समय है। मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि ये मेहनत करने का समय है। क्योंकि मेहनत जो है, आपका अगर वक्त बदलना है तो थोड़ा सा वक्त बदलने के लिए समय तो देना पड़ेगा। साथियों, आपके सामने हम लेकर के हाजिर हैं एसएससी जीडी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम करने जा रहे हैं। हमने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकती है, क्या क्या जानकारी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकती है, वही जानकारी आपके साथ साझा की जा रही है। साथियों, आज आपके सामने है वर्ष 2022-23 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन। जी हाँ साथियों, वर्ष 2022-23 में कौन से देशों के साथ क्या क्या समझौता हुआ है, ये जानकारी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। साथियों, डिजिटल परिवर्तन के लिए हमने एक्वेंचर और यूनियन बैंक के द्वारा दिसंबर 2023 में समझौता किया है। साथ में यदि आपको माह याद ना हो तो देश या संस्था जरूर याद होनी चाहिए। तो डिजिटल परिवर्तन के लिए हमने ACCENTURE यानी कि एक्वेंचर और यूनियन बैंक से हमने क्या स्थापित किया है, समझौता इनसे ये संबंधित क्षेत्र, क्योंकि हमने किन देशों से किस चीज के लिए समझौता किया, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान देना है। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए हमने किस देश के साथ समझौता किया है, तो भारत और केन्या। साथियों, ये जानकारी याद नहीं करनी होती, 2 से 3-4 बार बड़ी वीडियो देख लिया करिए, उसके बाद ऑटोमेटिक चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। याद नहीं करना होता, बस दिमाग में अपने अपलोड करनी होती चीजें कि क्या है। अगर इससे संबंधित, इससे रिलेटेड कुछ भी चीजें आपको दिखेंगी तो ऑप्शन में आप करेक्ट कर पाओगे। ठीक है, करंट अफेयर्स याद करने में आप लोग ना रहे, जितनी जानकारी आप अपने दिमाग में फीड करिए उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, चलिए, और आप क्या कर सकते हैं, अगली जानकारी आपके लिए क्या हो सकती है कि चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, जी हाँ साथियों, चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ESI किसके द्वारा, ECI और शिक्षा मंत्रालय, ECI क्या ध्यान रखना है, ECI और शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है, ये याद किया, चुनावी साक्षरता को बढ़ावे के लिए ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये आपके साथ क्या पहल की गई है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगली जानकारी आपके लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकती है, तो ये देखिए, अगली जानकारी आपको दिखा दी जाती है। जो जानकारी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकती है वही आपके साथ साझा की, यहाँ वहाँ की जानकारी नहीं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। मेरे को ये आपको ज्ञानी नहीं बनाना है, जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी वही चीज आपको सिर्फ पढ़ाना है। ठीक है, अगली जानकारी देखिए क्या हो सकती है इंपॉर्टेंट, हरित हाइड्रोजन के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच में समझौता हुआ, किसके लिए, हरित हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, अच्छा, एक और जानकारी ये ध्यान रख लेना है, एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस और IIT कानपुर के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए IREDA और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच में समझौता हुआ है। क्या ध्यान रखना है, IREDA और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच में समझौता हुआ है। एक समझौता भारत और सऊदी अरब के बीच में काहे के लिए हुआ था, हाइड्रोजन के लिए, और एक समझौता भारत में ऊर्जा के लिए हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना है। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच में समझौता हुआ है। जी हाँ साथियों, ये भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न आपसे क्या बन सकता है, क्या जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो ध्यान रखना है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोगात्मक अवसर तलाशने के लिए समझौता किसके साथ में हुआ, व्योजार स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया के साथ हुआ है। ठीक है, सेमीकंडक्टर परिस्थिति के तंत्र को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत और जापान के मध्य में एक समझौता हुआ है। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना है। अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आर्टेमिस समझौता भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद कर ही लेना है। ठीक है,
बिजली निर्यात हेतु समझौता किससे हुआ? भारत और नेपाल का समझौता है। जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता भारत और इजराइल के बीच में है। ठीक है, तो ऐसी जानकारी आपको लोग ध्यान रखनी है। ठीक है, एक क्या हो जाएगा? औद्योगिकी अनुसंधान और विकास के सहयोग के लिए भारत और इजराइल के बीच में है। तो ऐसी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये देखिए। ठीक है, अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग हेतु भारत और मेक्सिको के बीच में है। ठीक है, अच्छा एक और ध्यान रखना, टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे और यूआईडीआई के बीच में हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे और यूआईडीएआई के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है, अच्छा डिजिटल इंफ्रा, जलवायु कार्रवाई, स्वच्छता, ऊर्जा में सहयोग के लिए भारत और स्पेन के बीच में समझौता हुआ है। डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए सीएससी अकादमी और नाइलेट के बीच में समझौता हुआ है। एशियाई देश में चीतों को फिर से लाने में सहयोग हेतु भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में समझौता हुआ है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एयर इंडिया ने 500 नए विमान के लिए एयरबस और बोइंग की जो है तो जरूरत है, तो ये भी आपके लिए समझौता हुआ। ठीक है, भारत में एयर स्पेस स्टार्टअप बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसरो और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में समझौता हुआ। तो ये भी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अपने दिमाग में रख लेनी है। ठीक है, अगली जानकारी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये देख लीजिए। स्वदेशी सैटेलाइट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन उत्पादों की बिक्री हेतु इन स्पेस और QNU लैब्स के बीच में समझौता हुआ है। सरकारी आईडी का ऑन डिवाइस संग्रहण करने के लिए डिजिलॉकर और गूगल के बीच में समझौता हुआ। ये भी ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि डिजिलॉकर के समय बहुत ही नाम चल रहा है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल और असम सरकार के बीच में समझौता हुआ है। तो ये भी ध्यान देना है। बाजरा उत्पादित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके बीच में? DANFW और NAFED के बीच में समझौता हुआ है। तो ये भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। हथियारों को खरीदने के लिए किस देश के साथ? भारत और आर्मेनिया के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है, बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए IIT मद्रास और IIS के बीच में समझौता हुआ। ठीक है, यदि बात करें भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए तो IICTE और एडोब के साथ में हुआ है। रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत और मिस्र के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है, ये जानकारी। और क्या जानकारी रख सकते हैं? जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ है। तो ये जानकारी भी आपको दिमाग में रखनी है। साथियों, ये थी आज की जानकारी जिसको आपको अपने दिमाग में रख लेनी है। ठीक है, ये 2-3 बार इसको रिवीजन कर लेना, ये आपको रिवाइज हो जाएगा। वर्ष 2022-23 में प्रमुख समझौता ज्ञापन किन किन देशों से हमारे क्या क्या समझौते हुए, ये जानकारी आपको अपने दिमाग में रख लेनी है। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, आज की ये थी वीडियो। यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस। मेहनत करते रहिए साथियों, सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, जय जय श्री राम।